Okay, student, in this video, then we will solve the exercise 1.2 because introduction I already gave. So this is the solution. Okay, na solution of 10th class real number exercise 1.2. Okay. और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा इसका इंट्रोडक्शन से तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल you will see the introduction, then after you will come on that video. Okay, देखो इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर देखा कीजिए, उससे क्या हो जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा और एक एक स्टेप आपको क्लियर होगा. ठीक है ना. तो आई होप सो you will see that video, then after you will come here. Okay, चलो तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका express each number as a product of its prime factor. ओके, चलो देखो कौन कौन से क्वेश्चन है. 140, सेकंड 156, थर्ड 3825. तो पहले ये वाले देख लेते हैं पहले. ठीक है, चलो. एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इनको हमको दिखाना है. ठीक है ना. तो दिखाते हैं. तो 140 लेते हैं, पहले फैक्टर कर लें. देखो सिंपल. देखो कुछ स्टूडेंट के लिए ये चीजें इजी होंगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट के लिए आपकी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है. तो मैं आपको डेफिनेट स्पीड से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को वीक स्टूडेंट को भी देखना है. ठीक है ना. और अगर आपको स्मार्ट स्टूडेंट भी होंगे, कुछ एलिजिबल बिल्कुल होंगे, तो आपको थोड़ा सा आपका यूट्यूब प्लेयर में एक गियर बटन होता है, उस पर जाके 1.25 स्पीड कर लीजिएगा. तो उससे आपका बहुत थोड़ा सा जल्दी होगा. ठीक है ना. मैं इसी स्पीड में पढ़ाऊंगा, लेकिन स्पीड नहीं बदलूंगा मैं. ठीक है. 2 7 जा 40. ओके ना. 2 7 जा 40, तो 70 टाइम कैंसिल, इट इज 35 टाइम. देन आफ्टर 5 टाइम, 5 7 जा 35, देन 7 1 जा 7. तो 140 को फैक्टर कितना हो गया आपका 2 into 2 into 5 into 7. तो मैंने 2 square into 5 into 7 के फॉर्म में इसको लिख दिया. ये हो गया आपका इसका प्रोडक्ट. देन एक्सप्रेस कर दिया इसको 140 को एज अ प्राइम फैक्टर. ओके. नाउ 156 पे आते हैं. 156 पे आते हैं. तो देखो 2 से करेंगे पहले. तो सबसे पहले 2 से करेंगे. ठीक है. देन 2 7 जा 40, 2 8 जा 16. ओके. नाउ 2 3 जा 6. डिवाइड करके देख लीजिए करो आप. 2 3 जा 6 एंड देन 2 9 जा 18. ओके, क्लियर. 72 जा देन 2 3 जा 6 and 1 remaining 1 8 2 9 जा 18 and 39 is the prime number. No, not a prime number. 13 3 जा. उससे पहले 3 से हम कैंसिल कर लेंगे इसको. तो 3 1 जा 3 and 3 3 जा 9. Then 13 is a prime number. So 13 1 जा 13. So 156 is 2 into 2 into 3 into 13. So 2 square into 3 into 13. तो 156 को ऐसे हमने एज अ प्राइम फैक्टर. देखो असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख रहा हूँ मैं. देखो मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको प्राइम फैक्टर. ओके. इस पे आते हैं 3825. देन 5 से करेंगे. 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 3. देन 5 6 जा 30, देन 2, देन 5 5 जा 25. क्लियर. अगेन 5. तो देन 5 1 जा 5, देन 5 3 जा 50, देन 5 3 जा 50. ओके, क्लियर. अब देखते हैं कितना किससे होगा अभी कैंसिल. 3 से तो नहीं हो रहा है, 2 से तो हो ही नहीं सकता है. तो 7 से करेंगे. 7 से कितना हो जाएगा. 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7.
तो हाउ मच 63, then 7 9 is 63. Okay, and now 19 is the prime number. 19 1 is 19. So then 3825 equals to the prime factor is 5 into 5 into 7 into 19. Then 5 square into 7 into 19. Okay. Then after 5 square into 7 into 19. So this is the thing about the then 3825 product as the prime factor. Clear? अब 2 क्वेश्चन और 2 पार्ट और है इसके, तो वो भी देख लेते हैं हम. ठीक है, देखो धीरे धीरे समझना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ना, वैसे भी आप लोगों ने पहले सीखी हुई होंगे तो इजीली आपको आ जाएंगे. चलो अब आता है आपका फोर्थ आता है आपका 5005. इसको करना है तो भाई लिखते हैं भाई 5005. देन 5 से कर ले पहले, 5 बन जा 5, 0 0 5 बन जा 5. अब ये तो 2 से तो नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं होगा ये. ठीक है ना, 7 से करके देखते हैं. 7 से डिवाइड करके लिख लेते हैं इसको, यहीं से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं. 7 बन जा 7 3, then 7 4 जा 28 and 2 then 7 7 3 जा 21. ओके क्लियर. हाँ अब हो गया. ठीक है ना. अच्छा अब ये अब किससे हो रहा है आपका? 7 से नहीं हो रहा है, 7 से नहीं होगा. देखो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, जिनके इजीली नहीं मिल पाते हैं. 11 13 से करके देखते हैं. 13 से 143, 13 बन जा 13, 13 बन जा 13. ओके हो गया भाई. 13 बन जा 13 1 3, 13 बन जा 13. तो 13 से हो गया भाई. देखो इससे पहले 11 से भी हो जाएगा, पहले 11 से करते हैं. ठीक है ना, तो देन 11 से करते हैं 143. 11 बन जा 11, तो 14/11 हाउ मच 3, 11 3 जा 33. ओके, तो 11 से 13 टाइम ये हो गया. ठीक है ना. अब देखो 13 से करके देखते हैं, तो 13 से होगा 1. ओके, नाउ then 5005 as a prime factor, 5 into 7 into 11 into 13. ओके, थोड़ा ध्यान देना है भाई, बहुत ध्यान देना है. ठीक है, चलो आगे आते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है. then fifth 7429. ओके 7429. अब 7429 को करना है. ठीक है ना, तो देखते हैं ये किससे होता है. 7429. अच्छा ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से तो होगा ही नहीं, 4 से नहीं होगा. अभी मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट का एक लेक्चर ले लूंगा, उसमें आप देख लेंगे डिविजिबिलिटी रूल. ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग आप किया कीजिए. आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए, इसके लिए मैं बताऊंगा आपको एक वीडियो में. इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी टेस्ट. 7429 means how to find any number divisible by any number. ओके, तो इसको 13 से करें. पहले 13 से करके देखते हैं. 7429, 13 1 जा 13, 13 4 जा 13 5 जा 65, 13 5 जा 65. then it is कितना बच गया आपका 65, then 75 9 बच गया आपका, ये है ना. तो 2 91 1 नहीं भाई, 13 से तो नहीं हो रहा है. अच्छा 17 से करके देखें. 17 से करके देखते हैं. 7429, 17 बन जा 17, 17 5 17 4 जा 68, 17 4 जा 68. then 6 2, 17 3 जा 51, 17 3 जा 51. then 52 minus 1 1 और 6 minus 5 1 119 कैंसिल हो रहा है आपका, कोई गलती कर दी क्या. 17 नहीं, हाँ होता है ना. 17 7 जा 119. ओके, हाँ तो 17 से हो जाएगा भाई. कितने टाइम 437 टाइम. देखो करके तो देखना पड़ेगा आपको, बिना तो आपको पता ही नहीं लगा पाओगे. ठीक है. अच्छा अब ये 437 714, तो 17 से ये होगा, तो इसके नीचे के तो देखते हैं. 5 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से तो हो ही रहा है.
हाँ 3 से नहीं हो रहा है, अच्छा 13 से नहीं होगा, 13 से चेक करते हैं, 4 3 7 एंड 13 बन जाए 13, 13 बन जा 13 13 13 3 जा 39, 39 कितना हो गया 447, नहीं हो रहा 13 से, 17 से करके देखते हैं, नहीं होगा 17 से भी, 17 से करके ही देख लो, 4 3 7 17 2 जा 34, कितना बच गया आपका 34 प्लस 6 40, 6 प्लस 3 9 97, नहीं हो रहा है। अच्छा चलो 19 से करके और देखते हैं, 4 3 7 90 बन गया 90, 90 2 जा 38, 38 कितना हो गया आपका, तो 5 19 3 जा 50, ओके 19 3 जा 57, तो 19 से भाई 13 टाइम ये हो गया कैंसिल, ठीक है ना, ओके हाँ, और 13 बन जा 13, तो देखो भैया ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन 7 4 2 9 एज अ प्राइम फैक्टर इज 17 19 एंड नहीं ये 23 टाइम होगा भैया, क्यों देखो करके देखते हैं, 4 37 19 2 जा 38, 38 48 माइनस 38 देन 5, हाँ यार 23 टाइम 23, तो 23 बन जाए 23, दैट इज द आंसर 20, क्लियर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, बिल्कुल क्लियरली आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्राइम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, सारे कर दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। एलसीएम देखो, जब मैं आप क्वेश्चन कराता हूँ तो आपके पास बुक होना बहुत जरूरी है और एक रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, ताकि इफ यू वांट टू बी नोटेड देन ऑन दैट टाइम देन यू नोट इट डाउन ऑफ ऑल दीस थिंग, ओके, और आइदर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में बोर्ड पे नहीं लिखने वाला, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है ना, और फिर वेरीफाई करना है क्या, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक फॉर्मूला बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में, वही चलो भाई ये फॉर्मूला बताया था मैंने, करते तो फर्स्ट क्या है आपका 26 एंड 91, सेकंड क्या है फिर 510 इंटू 92, थर्ड क्या है 336 एंड 54 एंड, ठीक है। देखो कैसे करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, पहले 26 के फैक्टर कर लेंगे, कितना होगा 26 के फैक्टर कितना होगा भाई, कितना होगा 26 के फैक्टर, देन 2 इंटू 13, 32 या 26, और तो नहीं हो रहा है भाई, ठीक है ना, ओके 91 के देखें, 91 कितना हो गया आपके 7 इंटू 13, क्लियर, ठीक है। एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर, तो कॉमन कितना है आपका 13, तो 13 कितना हो गया एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अच्छा तो सबसे पहले तो आपका 13 की हाईएस्ट पावर, ठीक है ना, 13 की हाईएस्ट पावर बने यहाँ पे, और फिर अदर नंबर की पावर है ना, अदर नंबर की लीस्ट पावर जो भी बचे हुए रिमेनिंग इंटीजर्स बचे हुए 2 टू दी पावर 1 7 टू दी पावर 1, तो कितना हो गया 13 इंटू 2 इंटू 7, तो ये कितना हुआ भाई 26 इंटू 7, इट मीन 7 6 जा 42, 2 कैरी 4, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, ओके ओके, 182 इसका क्या हो गया आपका एलसीएम। अब हमें ये फॉर्मूला क्या करना है आपका वेरीफाई करना है, तो फॉर्मूले में रखेंगे एलसीएम, भाई एलसीएम कितना निकला 182 इनटू एचसीएफ, एचसीएफ कितना निकला भाई 30 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कौन कौन से 26 इंटू 91, 26 इंटू 91, ये आते हैं कि नहीं आते हैं, चलो यहाँ पे करके देख लो 182 का 13 से, 13 2 या 26 कैरी 2 104 106 and 6 कैरी 10, 13 बन जाए 13
13 बन जा 13, 13 प्लस 10 23, 2366 ओके। चलो अब 91 इंटू 26 करना है तो 6 बन जा 6, 6 9 जा 54, 2 बन जा 2, 2 9 जा 18, तो 6 6 3 2 366 इक्वल्स टू 2 3। देखो वेरीफाई कर लिया, ठीक है ओके। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था और हो गया भाई क्वेश्चन। चलो भाई दूसरे पे चलते हैं। 5 देन 5 1 0 के फैक्टर कर लो। अगर फैक्टर करना नहीं आते तो भैया ऐसा कर लिया करो, ये कर लिया, ठीक है ना। 2 से कैंसिल हुआ पहले, कितना 2 2 जा 4 बनाया, 2 5 जा 10 फिर बनाया 2 5 जा 10, क्लियर ओके। देन अब भाई 2 से नहीं हो रहा है, 3 से हो जाएगा, ठीक है। देन 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 होगा, 3 8 जा 24 तो 1 रिमेनिंग, 3 5 जा 15 ओके। अब 3 से भी नहीं हो रहा, चलो 5 से करके देखते हैं। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 एंड 5 7 जा 35। अब 5 से भी नहीं हो रहा, चलो अब 17 से दे देते हैं, 17 बन जा 17। तो भैया 5 1 0 के कितने हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 ओके। 2 3 5 इंटू 17 प्राइम फैक्टर में पहले एज अ प्राइम फैक्टर मैंने उसको क्या लिख लिया। अब देखो 92 के भी देख लो, 2 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12, फिर 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब क्या आपका, अब कितना आ जाएगा आपका, अब कुछ नहीं हो रहा, अब कुछ नहीं हो रहा, अब तो 1 ही आएगा। तो 92 तो कितना हो गया आपका, 92 का फैक्टर कितना हो गया आपके, 2 इंटू 2 इंटू 23, क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आ गई आपकी, ठीक है ना। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 23, ठीक है ना। चलो HCF फाइंड करते हैं। HCF कितना हो जाएगा, HCF क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये हमें तो एक ही चीज कॉमन दिख रही 2, ठीक है गॉट इट ओके आई होप सो। ये कॉमन दिख रही है। और LCM कितना हो जाएगा आपको, LCM कितना हो जाएगा आपका, HCF तो आपको 2 कॉमन दिख रहा है, 2 के अलावा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा हमको, ठीक है ना। LCM क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन मल्टीपल, पहले 2 स्क्वायर फिर अदर की पावर, तो 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1, 17 टू द पावर 1 एंड 23 टू द पावर 1। मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना हुआ, 2 3 जा 6, 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। देखो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 17 इंटू 23, करो मल्टीप्लाई, 1020 इंटू 23, यहाँ पे रफ में मल्टीप्लाई कर लो, 1020 इंटू 23, 0603 इंटू 0402, 06432, 23460, 23460 आ गया भाई LCM। अच्छा चलो अब इस फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं। HCF इंटू LCM, HCF कितना है 2, LCM कितना है 23460, 23460 और 2 नंबर 510 इंटू 92, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो ये 2 नंबर है 510 इंटू 92, अंडरस्टैंड ना। तो ये 2 नंबर है, ये LCM मैंने लिख लिया और HCF लिख लिया। चलो मल्टीप्लाई करो, 2 0 2 6 जा 12, 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अच्छा 510 का मल्टीप्लाई करेंगे, 510 इंटू 92, तो 0 then 2 2 1 जा 2, then 2 5 जा 10 into 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो कितना हो गया भैया, देखो 02964, 46920, 46920, क्लियर, 46,920 LHS इक्वल्स टू RHS, क्लियर। तो ये भी हमने क्या किया, आपका वेरीफाई कर लिया, ठीक है ना। इसका जरा आंसर देख लूंगा, सेकंड का सेकंड पार्ट का एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 कहाँ गई, चलो ये आगे 1.2 कितना है, HCF 2 है, ठीक है। चलो ओके, तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नोट इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके। नाउ वी विल मूविंग ऑन द थर्ड पार्ट, ओके। थर्ड पार्ट पे आते हैं। अच्छा थर्ड पार्ट भी ऐसे ही कर लेंगे हम, सिंपल सी बात है। मैंने HCF LCM बिल्कुल डिटेल में बताया इंट्रोडक्शन पार्ट में, आप जाके पहले वो देखें,
तो वही 336 के फैक्टर कर लेंगे पहले, ये वाला पार्ट नहीं ये कर रहे हैं, 336 के फैक्टर कर लो भाई, कर लेते हैं 336 के फैक्टर। 336 2 से करते हैं पहले, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ओके, and 2 again, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, now again 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, now again 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, now this time 3 3 7 जा 21 and 7 1 जा 7, तो factor and 336 as a prime factor is 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7, okay, clear? now अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 2 to the power 4 into 3 into 7, क्लियर? अच्छा, किसके फैक्टर और 54 के फैक्टर, 54 ही है बुक में, 54 है, हाँ 54 है, तो 54 के कितने हो जाएंगे आपके, चलो भाई 54 के भी निकालिए, दिखा देता हूँ, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, एंड 2 से तो हो नहीं रहा, 3 से देखते हैं, 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 1, तो देन 2 into 3 into 3 into 3, और ये 2 into 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 3 क्यूब स्क्वायर कहाँ से क्यूब। अच्छा, तो SCF की बात आ गई पहले, तो SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन क्या क्या दिख रहे हैं आपको, एक ये 2 है कॉमन, और कोई 2 कॉमन है इसमें, नहीं है भाई, एक ये 3 है कॉमन, और कुछ कॉमन है, और तो मेरे को कोई कॉमन समझ में नहीं आ रहा, कोई समझ में क्या कहीं नहीं है कॉमन, 2 तो एक ही बार कॉमन था, 3 एक ही बार कॉमन है, तो कितना हो जाएगा 2 into 3 यानी कि SCF हो गया 6, ओके। चलो LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो पहले तो जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, फिर अदर नंबर की हाईएस्ट पावर, तो जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, 2 पावर 1 है यहाँ पे, 2 की पावर 4 है, तो 2 to the power 4, ठीक है ना, इनटू, फिर और क्या बचे हैं इसमें, और क्या बचे हैं आपका, अच्छा 3 भी तो कॉमन है, तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 3 to the हाईएस्ट पावर 3, और कौन सा इंटीजर है, 7 है साथ में, ठीक है, तो 2 to the power 4 कितना होगा, 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 3 जा 9 3 जा 27 into 7, 16 into 7 112 into 27, रफ पे कर लेंगे, and 112 into 27, तो 7 to the 14 4 carry 1 7 1 7 1 8 7 1 7, 2 to the 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2, then 4 8 4 12 2 carry 1 7 1 8 8 2 10 0 carry 1 2 1 3 3024, कितना आ गया आपका 3024, यानी एलसीएम कितना आ गया आपका 3024 आ गया भैया एलसीएम। अब सुनो ये तो LCM SCF आ गए, अब हमें ये वेरीफाई भी तो करना है, LCM 3024 into SCF into का साइन कर लिया 6 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से 336 और 54, 336 एंड 54, तो 6 का मल्टीप्लाई करोगे 6 4 जा 24, 4 कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 13 14 एंड 14 6 3 जा 18, ये आ गया। अब 336 into 54 भी कर लेते हैं, 4 6 जा 24, 4 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 13 14, 12 14 14 4 कैरी 1, 4 3 जा 12, 12 1 13, ओके, into 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 3 जा 15 16 17 18 18 8 कैरी 1, 5 1 जा 5 जा 51 16, तो कितना आ गया 4 4 8 3 11 1 कैरी 1, then 6 2 8 then 1, तो 1 8 1 4 4, ठीक है, तो हो गया क्लियर। आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड वी विल मूविंग ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो भाई मैंने पहले ही बोल के रखा है कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज सॉल्यूशन, तो देखो क्वेश्चन तो हो जाते हैं भाई, कंसेप्ट इज पावर ऑल द टाइम। कंसेप्ट अगर आपको समझ नहीं आया तो क्वेश्चन भी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन तो समझ में ही नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो पहले वो देखें आप, ठीक, क्या क्वेश्चंस, आई मीन इंट्रोडक्शन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एलसीएम फाइंड करना है फिर से, और एंड एचसीएफ भी। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें 3 3 नंबर है भाई, 12 15 and 21, 12 15 and 21।
चलो एक तो ये ठीक है ना। सेकंड क्या है आपका, सेकंड देखते हैं। सेकंड 17, 23 एंड 29, और थर्ड अभी जब करूंगा तब करूंगा, अभी करूंगा, ठीक है ना। ओके, तो ये पहले तो फैक्टर कर लेते थे, फैक्टर कर लो भाई। तो फैक्टर डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 2 जा 4, 3 जा 12, ओके 12 ही होगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 15 के देखो, देन 3 5 जा 15, एक ही फैक्टर हो सकता है, 3 5 जा 15, 3 into 5, ओके। एंड देन 21 के आप कितना, 2 2 नहीं आ सकता, 3 into 7, ये हो गया भाई। चलो अब देखो हमें क्या करना था, अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम एस। तो पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3। देखो चेक कर लो क्या हुआ आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3, एचसीएफ कितना हो गया 3। एलसीएम चेक करेंगे, एलसीएम देखो, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो पहले 3 की हाईएस्ट पावर तो 3 है सब में। उसके बाद अदर कौन कौन सी हैं, अदर कौन सी हैं, ठीक है ना। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। अदर नंबर की हाईएस्ट पावर, तो देखो 2 स्क्वायर भी है, और 3 तो पहले ले लिया, 5 इंटू 7, तो कितना हो गया 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 7, 7 6 जा 42, 420 नंबर आ गए भैया, 420 नंबर है 420। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 कहाँ गई यार एक्सरसाइज 1.2। तो थर्ड का फर्स्ट एलसीएम 420, एचसीएफ 3, करेक्ट आंसर। ओके चलो भाई, चलो सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे देख लो 17 है, 17 के फैक्टर करोगे तो 17 ही मिलेगा भैया। 1 into 17 लिख लो, 1 into 17, 17 1 में 17, चलो ऐसा लिख लो 1 into 17, क्लियर। अगर लिखना चाहो तो वैसे कोई जरूरत नहीं है। 23 का 1 into 23, 29 का 29 का 29 का 1 into 29। अच्छा तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका, एचसीएफ आएगा ही नहीं, है ना। देखो ये चेक एक बार चेक कर लेना, बोलो एचसीएफ नहीं आएगा इसका। 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 एचसीएफ। अब एचसीएफ इसका नहीं आएगा, एचसीएफ इसका कितना आएगा, एचसीएफ क्या कॉमन है सब में, 1, एचसीएफ 1 आ गया, 1 कॉमन है और कुछ कॉमन ही नहीं है। एलसीएम कितना आ जाएगा, हाईएस्ट पावर 17, 23, 29 और 1 चाहिए तो 1 भी, क्योंकि 1 टू दी पावर 1 भी है, मल्टीप्लाई कर दो भाई। 23 इंटू 17, पहले 23 इंटू 29 का कर लेते हैं। 9 3 जा 27, 7 कैरी 2, 9 2 जा 18, 18 19 20, 2 0 7, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 7 6 6 6 6 7, क्लियर। तो इसका कितना है 6 6 7, बन जा 6 6 7 इंटू 17, तो इंटू 17, तो 6 6 7 इंटू 17 करते हैं, 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 6 जा 42, 42 प्लस 4 46, 46 6 कैरी 4, 7 6 जा 42, 42 प्लस 4 46 इंटू 7 6 6 एंड 9 13 3 कैरी 1 6 6 12 12 1 13 3 कैरी 1 4 प्लस 1 5 5 प्लस 5 6 11 1 1 3 3 9 1 1 3 3 9, चेक कर लेंगे। 1 1 3 3 9 इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, तो थर्ड पार्ट पे आते हैं। लुक एक्सरसाइज हो गई, थर्ड पार्ट पे आते हैं, आगे थर्ड पार्ट पे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, दीज आर थर्ड पार्ट पे आते हैं। ये थर्ड पार्ट क्या है आपका, थर्ड पार्ट है 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25, ठीक है ना, 8 9 एंड 25 है थर्ड पार्ट। तो देखो 8 के फैक्टर कर लो, कितना हो गया आपका 2 2 जा 4 2 जा 8, 9 के फैक्टर कितना होगा, 9 के फैक्टर 3 3 जा 9, ओके। और 25 के फैक्टर कितना हो गया आपके, 25 के फैक्टर 5 5 जा 25। तो एचसीएफ तो इसका वैसे ही 1 आ गया, कुछ भी कॉमन नहीं है,
ठीक है ना। एलसीएम एलसीएम देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, इसको 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो हाईएस्ट पावर ऑफ अदर नंबर, क्योंकि कॉमन तो कुछ है नहीं, तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा फिर इसका 8 इंटू 9 इंटू 25। तो कितना हो गया आपका 200 इंटू 9 8 इंटू 25 9 टू 18 1800। चेक कर लेंगे एक्सरसाइज में, करेक्ट आंसर क्लियर। तो ये सारे आंसर, ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो भाई, मैं इसी स्पीड में करवाऊंगा आपको क्वेश्चन, मतलब इतनी स्पीड रहेगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं हो सकती, क्योंकि सब हर किसी को समझाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन दैट, क्या गिवन है, एचसीएफ गिवन है किसका 306 और 657 का एचसीएफ कितना है 9 होंगी। एलसीएम को कह रहे हैं फाइंड करो किसका 306 और 657 फाइंड करो। चलो मैंने बताया था आपको एक फार्मूला, एचसीएफ इंटू एलसीएम या एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो भाई ये फर्स्ट नंबर है, देखो दोनों में कॉमन है, ये सेकंड नंबर है, दोनों में कॉमन है, तो ये तो हो गया क्या 306 इंटू 657। चलो एलसीएम वी विल फाइंडिंग आउट द एलसीएम, और एचसीएफ कितना भी है 9, तो क्या बन गया एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। ओके, तो 9 से कैंसिल करेंगे, 657 को कितने टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना, 657 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 9 6 जा 54, 54 then 5 minus 4 1, 6 minus 5 1 7, sorry 9 बन जा 9, then 11 minus 9 2, 9 3 जा 27, 613 आ गया, कितना आ गया आपका 613, 9 3 जा 27, कैंसिल हुए 613 टाइम्स है, क्या हो गया, अच्छा 5 minus 4 1, 6 minus 5 9 6 जा 54, 5 minus 4 1, 6 minus 5 1, चलो ठीक है तो ठीक है, तो 11 9 बन जा 9 then 2 9 3 जा, क्या कुछ गड़बड़ हो गई क्या, हाँ कुछ गड़बड़ तो हुई है,